ओके, तो बच्चों इस बार की सैटरडे एक्टिविटी क्या है कि मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स बता रहा हूँ। सर इडियम्स क्या होते हैं? जैसे हिंदी में आप मुहावरे यूज करते हो, हिंदी में पंजाबी में, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। मुहावरा हिंदी का मतलब बहुत ज्यादा खाने वाले को बहुत कम देना, ठीक है ना। या जितनी चादर उतने पैर पसारो, ठीक है। चादर देख के पैर पसारना मतलब जितनी आपकी हैसियत है उस हिसाब से अपने खर्च करो। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम ये बेटा इडियम्स यूज करते हैं, ठीक है, तो हमारी कन्वर्सेशन में डेप्थ आ जाती है, ठीक है ना। वो हमारी कन्वर्सेशन में एक ब्यूटीफाई कर देता है वो हमारी कन्वर्सेशन को, इस तरह के इडियम्स यूज करना, राइट। तो अगर आपको एग्जांपल दें इंग्लिश लैंग्वेज में, एक इडियम बहुत ज्यादा यूज होता है, कट द क्रैप। कौन सा? कट द क्रैप। कट द क्रैप मतलब बाकी सारी फालतू बातें छोड़ो, सीधा काम की बात करते हैं, तो कट द क्रैप, राइट। सो इस तरह से हम आपको आज 22 मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स करा रहे होंगे और आपने इन इडियम्स को दिमाग में रखना है, ठीक है। जैसे ही मैं आपको सिचुएशन दूंगा हिंदी में, तो आपने उसका इंग्लिश वाला इडियम बताना है। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि फालतू बातों को छोड़ो, तो आप कौन सा इडियम बोलेंगे? कट द क्रैप, ठीक है। तो दोनों टीम से कोई भी इडियम मैं पूछ सकता हूं। इस तरह से आपसे 10-10 इडियम्स पूछेंगे। जिस टीम ने सबसे ज्यादा आंसर दिए वो टीम जीत जाएगी। तो जो भी ये है इसको ध्यान से सुनना, फिर जो जीतने वाली टीम है उसके लिए सरप्राइज है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला बेटा इडियम है आपका अ पीस ऑफ केक। कौन सा है? अ पीस ऑफ केक। हाँ जी, तो पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है कि बहुत आसान है। सो अगर मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चों कि आपका आने वाला एग्जाम बहुत इजी होगा, सो योर अपकमिंग एग्जाम विल बी अ पीस ऑफ केक, राइट। तो पहला पीस ऑफ केक। दूसरा होता है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ, वेरी गुड। अच्छा, बीच बीच में हैंड रेज करना है, एक एक करके बोलना है, मैं आपको जब पूछूंगा तब बोलना है, ठीक है ना। तो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब क्या है? कोई चीज बहुत एक्सपेंसिव होना। दैट कार कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। वो कार मतलब बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। ओके, देन आपका अगला है क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। कौन सा है? क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। ये तब यूज करना है आपने जब आपने ये बताना है कि ज्यादा ज्यादा क्यूरियोसिटी भी आपको मरवा सकती है। इस सिचुएशन में आप क्या यूज करेंगे? क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। सर एग्जांपल दो। डोंट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस। डोंट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, ठीक है ना। ज्यादा सवाल मत पूछो, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, ठीक है ना। ओके, देन आपका है, मैंने आपको बताया था कट द क्रैप, ठीक है ना, यानी कि फालतू बातों को छोड़ो। इसके सिमिलर ही एक और इडियम है हमारे पास, कट टू द चेज। कौन सा है? कट टू द चेज। कौन सा? अच्छा मैं यहाँ पे डाल दूं आपका इडियम्स। ओके, सो कौन सा है आपका? कट टू द चेज, ठीक है। कट टू द चेज मतलब सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखो फर्क है थोड़ा सा दोनों इडियम्स में। कट द क्रैप मतलब फालतू बातों को छोड़ो, कट टू द चेज मतलब सीधा पॉइंट पे आते हैं। सो लेट्स, अगर इसको हमने यूज करना हो, कैसे यूज करेंगे? लेट्स कट टू द चेज एंड डिस्कस द मेन टॉपिक, ठीक है ना। चलो पॉइंट पे आते हैं और मेन हमारा जो टॉपिक है वो डिस्कस। अंडरस्टैंडिंग? यस सर। अच्छा, अगला बड़ा प्यारा आपका इडियम है, कहता है कि डोंट काउंट चिकन्स बिफोर दे हैच। डोंट काउंट चिकन्स बिफोर दे हैच मतलब अभी आपकी मुर्गियों ने जो अंडे दिए उनमें से बच्चे निकले भी नहीं और पहले ही आप सोचने लग गए कि मेरे पास इतने ज्यादा चिकन हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि किसी चीज के होने से पहले ही आप प्रेडिक्शंस या आशाएं या होप्स ना लगाओ, ठीक है ना। तो क्या है आपका ये? डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। अगर इसका एग्जांपल देना हो तो आपको कैसे देंगे? आई नो यू आर एक्साइटेड फॉर योर जॉब।
I know you are excited for your job, but don't count your kitchens before they hatch. Sorry, don't count your chickens before they hatch. मेरे को पता है आप जॉब के लिए एक्साइटेड हो, बट पहले ही इतनी ज्यादा होप्स और इतने ज्यादा प्लान्स मत बनाओ, ठीक है? एनी डाउट टिल हियर? ओके, सो अगला भी बड़ा प्यारा है, ये बड़े अच्छे अच्छे इडियम्स हैं। अगला है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। क्या है? एवरी क्लाउड हैज अ, क्लाउड डार्क रंग का होता है, ठीक है ना, और उसके आसपास कहते हैं सिल्वर लाइनिंग। अब देखिए क्लाउड के आसपास जो होता है वो सनरेज निकल रही होती है, तो क्या कहते हैं? एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि सिचुएशन कितनी भी खराब हो लेकिन उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमेशा होता ही होता है, ठीक है ना? हमें उसको देखने के लिए नजरिया चाहिए। सो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ओके, सो अगर मैं इसको बना के दिखाऊं आपको, सर इसकी एग्जांपल दो। ऑल्दो आई लॉस्ट माय जॉब, ऑल्दो आई Lost my job. every cloud has a silver lining as I can spend more time with my family। चाहे मैंने अपनी जॉब खो दी है, but every cloud has a silver lining। अब मेरे पास अपनी फैमिली के साथ बिताने के लिए ज्यादा टाइम है। तो हमने कितने डिस्कस कर लिए हैं अभी तक? 6 idioms, ठीक है ना? 6 नहीं, टेक्निकली 7। मैंने एक आपको और बताया, कट द क्रैब, ठीक है ना? और उसके सिमिलर क्या है? कट टू द चेज। तो ये दिमाग में रखो क्योंकि लास्ट बोथ द टीम्स, ठीक है ना? तो दिमाग में रखना है। ओके, तो नेक्स्ट है गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट। गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। ये इडियम कब यूज करते हैं? जब आपको किसी की बात श्योर नहीं होती बट आप उसकी बात बिलीव कर लेते हो, ठीक है? आपको पता है कि किसी की बात श्योर नहीं है, वो श्योरिटी से नहीं बोल रहा, बट आप पॉजिटिव होने के लिए उसकी बात मान लेते हो, ठीक है ना? सर इसका एग्जांपल दो। I will give him benefit of doubt and assume he is telling truth. I will give him benefit of doubt and assume he is telling truth. यानी कि मैं उसको benefit of doubt देता हूं और मैं ये मान लेता हूं कि वो सच बोल रहा है। ओके, तो benefit of doubt कब यूज करते हैं? जब कोई दूसरा बंदा बात कर रहा है, आप श्योर, हाँ वो श्योर नहीं है बट आप उसकी बात को बिलीव कर लेते हो पॉजिटिव रहने के लिए, ठीक है ना? नेक्स्ट बड़ा अच्छा है, हिट द नेल ऑन द हेड। क्या? हिट द नेल ऑन द हेड। सर इसके एग्जांपल दो। बाय इन्वेस्टिंग इन राइट स्टॉक्स ही हिट द नेल ऑन द हेड। यानी हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है? कि एकदम सही टाइम पे सही चीज कर देना, सही टाइम पे अपर पे लगाया हो, अपर पे लगाया। हाँ, तो मतलब उसने सही स्टॉक्स पे सही टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया। ही हिट द नेल on the head, he hit the nail on the head। okay, okay, अगला है 10th आपका, in the heat of the moment। in the heat of the moment, ये idiom बेटा कब यूज होता है? ये idiom कब यूज होता है बेटा? in the heat of the moment, जब आप किसी सिचुएशन के अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। इमोशनल इन द सेंस कि हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आ जाए, हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आ जाए, या आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाए, इमोशनल हो जाए, ठीक है? तो सर इसका एग्जांपल बताना तो कैसे बताएंगे? कि he argued with his father in the heat of the moment, यानी कि सिचुएशन की गर्मी में उसने अपने फादर से बहुत ज्यादा आर्ग्यू कर लिया। he argued with his father in the heat of the moment। in the heat of the moment का मतलब बताओ? इन द हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब कि किसी सिचुएशन के अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल होके कोई चीज कर देना, ठीक है ना? किसी सिचुएशन के अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल होके कोई चीज करना। ओके, आपका 11th है कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। क्या है? कीप, ये तो आप बहुत यूज करते हो। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड यानी कि गुड, हाँ, होप फॉर दी बेस्ट, ठीक है ना? आई एम गोइंग टू गिव इंटरव्यू फॉर माई फर्स्ट जॉब, प्लीज कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, राइट? होप फॉर द बेस्ट, राइट? ओके, अच्छा अगला बड़ा प्यारा 12th वाला, किल 2 birds with 1 stone। ये तो सुना होगा सबने, है ना? किल 2 birds with
वन स्टोन। दो तीर से एक निशान। हिंदी में इसका एक तीर से दो निशान। सॉरी दो तीर से एक तीर से दो निशान। ठीक है, तो क्या है आपका ये इडियम इंग्लिश में किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ठीक है ना। अगर इसके एग्जांपल मैंने बनानी हो, आई हैव टू गो एट बैंक as well as on my job today. I have to go at bank as well as my job today. So if I got up early in the morning, I'll kill two birds with one stone. कि अगर मैं सुबह जल्दी उठ के निकल जाऊं तो मैं एक तीर से दो शिकार कर सकता हूं। ठीक है ना, ये समझ आ गया, kill two birds with one stone। ठीक है, ओके। उसके बाद है आपका 13th, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। ध्यान से सुनना, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब जो, अब इसको हिंदी में अगर आपको समझाना हो, जो कुत्ते सो रहे हैं उनको सोने दो, यानी कि अगर खड़े हो गए तो वो बार करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि जो चीज ठंडी है उसको ठंडी रहने दो, बार बार मत छेड़ो, नहीं तो उसका बैकफायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसकी एग्जांपल देनी हो तो मैं कैसे दूंगा कि माय नेबर, मान लो आपकी नेबर के साथ अच्छी नहीं बनती, माय नेबर डजंट लाइक मी, सो आई डू नॉट इन्वॉल्व इन डिस्कशन विद हिम, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मेरा नेबर मेरे से अच्छी नहीं बनती इसलिए मैं उसके साथ डिस्कशन करता ही नहीं। ठीक है ना, जो चीज ठंडी है उसको ठंडी रहने दो, बार बार मत छेड़ो। ठीक है, ओके। उसके बाद 14th है आपका, ये बहुत आप यूज करते हो, मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब अपनी बड़ी सी बात है वो शॉर्ट में सुना दो। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड इन योर स्कूल। ठीक है ना, मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, राइट। ओके, देन आपका 15th है मिस द बोट। क्या है? मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब क्या होता है कि आप जब कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देने जाऊं, आई डिडंट इन्वेस्ट इन बिटकॉइन इन 2015, आई मिस्ड द बोट। ठीक है ना, कि मैंने टाइम पे जब बिटकॉइन ग्रो कर रहा था तब उसमें इन्वेस्ट नहीं, आई मिस्ड द बोट, मैंने अपॉर्चुनिटी खो दी। समझ आ रही है? ओके। उसके बाद है आपका बेटा, कितने हो गए? 15 हो गए हमारे, 15 हो गए। ओके, नेक्स्ट है आपका पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। क्या है? पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब क्या है? हाँ, मतलब आप अपना सब कुछ एक ही अपॉर्चुनिटी पे, एक ही चीज पे रिस्क करके बैठे हो। ठीक है ना, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका एग्जांपल दूं अगर मैं तुम्हें, यू आर ओनली लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट, यू डू नॉट हैव एनी अदर स्किल, यू आर ओनली लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट, यू डू नॉट हैव एनी अदर स्किल, प्लीज डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में मत रखो, कुछ और भी सीखो। समझ आई? नेक्स्ट, अच्छा ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया में और बहुत ज्यादा यूज भी होता है ये। तो ये क्या है? रोम wasn't built in a day। रोम wasn't built in a day। अगर आपको इसके पीछे की बैकग्राउंड बतानी वीडियो की, तो रोम एक बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर जगह है। ठीक है ना, और उसमें इतनी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, तो वो कहते हैं कि रोम जो है वो एक दिन में नहीं बन गया था। रोम wasn't built in a day। इसका मतलब क्या है कि आप जब भी कोई बड़ी चीज करने जाते हो, इट टेक्स टाइम। वो धीरे धीरे एफर्ट के साथ होते, एकदम नहीं होती। ठीक है, इसकी एग्जांपल देनी हो तो कीप स्टडीइंग हार्ड एंड यू विल अचीव समथिंग ग्रेट। रोम wasn't built in a day। ठीक है ना, एकदम नहीं आपको सक्सेस मिल जाएगी, करते रहो। राइट, देन आपका 18th है, ये बहुत यूज होता है, द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर
कोर्ट, यानी कि अब जो भी फैसला लेना है या जो भी डिसीजन है वो तुमने लेना है, जो भी एफर्ट करना है वो तुमने लेना, अब सब कुछ तुम पे है, तुम क्या करते हो, उस अपॉर्चुनिटी का यूज कर लेते हो या उसको गवा देते हो, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल देनी हो तो मैं कैसे समझाऊंगा कि हरदिल, नाउ यू हैव टाइम टू कंप्लीट योर सिलेबस, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास टाइम है, यू कैन प्रिपेयर योर सिलेबस, ठीक है, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि अब जो है एक्शन तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, तुम क्या करते हो, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है सबको। नेक्स्ट 19th अच्छा है, कहता व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, ठीक है ना, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, इसका मतलब क्या है कि जब बारिश होती है तो सारी जगह ही पानी गिरता है, यानी कि जब एक चीज, इसका मतलब क्या है, जब एक चीज खराब होती है तो सब चीजें ही खराब होने शुरू हो जाती हैं, ठीक है। एग्जांपल, yesterday I lost my car keys and today my bike and car both have stopped working, when it rains it pours, ठीक है। जब कोई चीज खराब होती है तो बाकी सारी चीजें भी खराब होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, तो तब आप यूज करते हैं जब एक साथ काफी सारी चीजें खराब हो, राइट, ओके। अच्छा अगला बड़ा अच्छा है, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब बुल को फेस करना उसके हॉर्न्स पकड़ के, यानी कि सिचुएशन को एकदम सामने से टैकल करना, ठीक है ना, एकदम फियरलेस होके सामने से सिचुएशन को टैकल करना। सर इसके एग्जांपल दो, इसकी एग्जांपल आपकी होगी कि इसकी एग्जांपल आपकी ये हो सकती है कि मान लो आपके बॉस या मैनेजर ने आपकी सैलरी नहीं दी, ठीक है, सो मैं उस सेंटेंस उस पे क्या बोलूंगा, आई वेंट टू टॉक टू माय बॉस डायरेक्टली, आई टुक द बुल बाय द हॉर्न, ठीक है ना, टुक द बुल बाय द हॉर्न, ठीक है, मैंने सीधा ही अपने बॉस के पास चला गया बात करने की, भाई क्या दिक्कत है, ठीक है, आई टुक द बुल बाय द हॉर्न, मैंने सीधा सिचुएशन को फेस कर लिया, फेस टू फेस, ठीक है। देन आपका 21st है, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, क्या है, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ऐसा होता है क्या, क्या होता है, अभी हॉर्स आगे होता है, कार्ट पीछे होता है, वो क्या कह रहा है, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि आप चीजों को मतलब गलत ऑर्डर में कर रहे हो, सही नहीं कर रहे, ठीक है, उल्टा पुल्टा करे जा रहे हो। जैसे अगर मैंने एग्जांपल देनी हो, मान लो कोई डिश बना रहा है, ठीक है, और उसमें सबसे पहले सब्जियों को ग्राइंड करना पड़ता है, वो क्या कर रहा है, उसी ले डाल, वो सब्जियों को ग्राइंड करने से पहले गर्म कर रहा है या कुछ कर रहा है, ठीक है ना, मतलब गलत ऑर्डर में कर रहा है चीजें, तो हम क्या क्या कहेंगे उसको कि टू ही इज पुटिंग कार्ट बिफोर द, ठीक है ना, मतलब कुछ चीजों को गलत ऑर्डर में करना, ठीक है ना, बिना लॉजिक के, राइट। अब आपका 22nd है, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, क्या है, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, यानी कि जब आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, ठीक है, जब आपको कोई चीज मतलब कोई बोल रहा है आपको वो समझ नहीं आ रही क्या बात कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, क्या बोलोगे, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, राइट, ओके। अच्छा अगला इडियम 23rd इडियम है आपका, एक बोनस इडियम, ठीक है ना, तो 23rd वन है आपका, एज ओल्ड एज द हिल्स, क्या है, एज ओल्ड एज द हिल्स, हाँ, तो दिस बिल्डिंग हेयर इज एज ओल्ड एज द हिल्स, यानी कि बिल्डिंग बहुत पुरानी है, ओके, ठीक है।